नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हमास के द्वारा, जो कि गाजा में स्थापित एक आतंकी संगठन है, उसके द्वारा भी अब इजराइल पर डाले जा रहे दबाव को लेकर। और ये प्रेशर जो है वो अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा प्रेशर है। वजह है कि एक वीडियो जारी किया गया है हमास के द्वारा, जिसमें एक अपहरित जो अगवा किया हुआ इजरायली है डेविड, 24 साल का उम्र है, उससे एक सुरंग में खुदाई करवाई जा रही है। और डेविड ने बयान दिया है कि मैं अपनी मौत का कब्र खोद रहा हूं, भूखा हूं, परेशान हूं और मैं ज़्यादा दिन अब जीवित नहीं रहने वाला। और बता दें आपको हम कि फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इन सभी देशों के द्वारा जो प्रेशर बिल्डअप किया गया था इजराइल पर, इन सबसे ज़्यादा प्रेशर अब इजराइल पर हो गया है, क्योंकि इजराइल में अब बंधकों के रिहाई के लिए है सड़कों पर लोग आ गए हैं। और देखिए, हमास का असली एजेंडा, असली चेहरा फिर से सामने आया है। अब देखिए आप, 62,000 लोगों को गाजा में मरवा दिया इस हमास ने। 20 लाख लोग विस्थापित हुए, 1,36,000 लोग घायल हुए। उसके बाद भी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गाजा की परिस्थितियों का नाजायज फायदा हमास के द्वारा उठाया जा रहा। पूरे दुनिया में गाजा में उत्पन्न परिस्थितियों को के फोटो वीडियो को वायरल किया जा रहा और इसका प्रेशर भी बन रहा। इसी प्रेशर की वजह से फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही, ब्रिटेन को भी प्रेशर डालना पड़ा, कनाडा भी मंजूरी देने के लिए फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में हामी भर दिया। लेकिन हमास अपने उद्देश्य से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्टीव विटकॉफ शांति दूत बना के भेजा गया मिडिल ईस्ट में, और उनके द्वारा हमास के साथ बातचीत की गई और यह कहा गया कि हमास हथियार डालने को तैयार है। लेकिन उसके बाद हमास के द्वारा वीडियो जारी किया गया और यह भी कहा गया कि जब तक फिलिस्तीन राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा तब तक हम हथियार नहीं डालने वाले हैं। अब आप सोचिए, फिलिस्तीन राष्ट्र जिन आदर्शों पे बनेगा, उन आदर्शों में सबसे टॉप पे है कि हमारे राष्ट्र निर्माण की पहली शर्त होगी इजराइल का सर्वनाश, इजराइल का खात्मा। अब आप सोचिए कि कोई देश कभी ऐसे देश को बनने देगा जो कि इसी शर्त पे बने कि आपका सर्वनाश हो जाए। और आपको बता दें, हम इजराइल में बंधकों को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। और डेविड जो 24 साल का युवक है, उसका वीडियो आने के बाद से सारे इजराइल में जो है वो हमास का जो ये क्रूर रवैया है उसके खिलाफ आक्रोश भी है। डेविड के परिवार ने हमास पर क्रूर प्रचार और बंधकों को भूखा रखने का आरोप लगाया। साथ ही इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। डेविड का कहना है, वीडियो में डेविड कहता है, लग रहा है मैं अपनी कब्र के लिए गड्ढा खोद रहा हूं। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा, मैं सीधे अपनी कब्र की ओर जा रहा हूं। शायद मुझे यही दफना दिया जाएगा। मेरा समय खत्म हो रहा। मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं लंबे समय से बहुत बुरी परिस्थिति में रह रहा। आपको बता दें कि हमास हमले के दौरान 7 अक्टूबर 2023 को 251 इजरायली बंधक बनाए गए थे। इनमें से 49 अभी भी गाजा में बंधक हैं। डेविड इनमें से एक है। वही इजरायली सेना का कहना है कि 49 में से 27 मर चुके हैं। हमास ने बंधक के वीडियो में भूखमरी के मुद्दे को भी शामिल किया है और चेतावनी दी है कि बंधक भूख से मर रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद तेल अवीव में बंधकों के समर्थन में रैली आयोजित की गई है।
तो बता दें आपको हम कि वही इजरायली जो रक्षा बल हैं आईडीएफ के लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर हमास बंधक बनाए गए लोगों को जल्दी नहीं छोड़ेगा तो गाजा में लड़ाई में कोई राहत नहीं मिलेगी। तो अब देख लें कि इजराइल पर यह दबाव जो है वो इजराइल को फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर न मानने को बाध्य कर रही है। अब आप सोचें कि 49 लोगों को बंधक बनाया गया है और उनको ऐसी परिस्थितियों में रखा गया है, लगातार इजराइल पे पूरी दुनिया दबाव बना रही है कि अब गाजा में शांति स्थापित करें। लेकिन आप देखिए अंतर कि हमास जो फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करना चाहता है, गाजा वासियों के लिए एक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है, वो 62,000 लोगों को मरवा चुका। अब तक 70% भवन जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं गाजा में। बावजूद इसके एक भी बंधक को रिहा करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उल्टे चिढ़ा रहा। उसके वीडियो को जारी करके इजराइल की जख्मों पर नमक छिड़क रहा। अपने लोगों की परवाह नहीं है, केवल गाजा के स्थिति का। हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि गाजा में वैसी स्थिति नहीं बनी हुई है, भुखमरी है, कुपोषण है, लोगों का जीवन जो है वो दुभर हुआ है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो हमास के द्वारा इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। खुद हमास एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है, हथियार नहीं डालेंगे, फिलिस्तीन राष्ट्र बनना चाहिए, वही मांगे हैं जो शुरू से चली जा रही है। इजराइल के लोग भी बंधक हैं, गाजा में भी रोज। अब देखिए युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से 170 लोग भुखमरी से मरे हुए हैं, 95 जिसमें बच्चे हैं। हमास को कोई टेंशन नहीं है इससे, राष्ट्र चाहिए। और ये पिक्चर, ये वीडियो जो है फिर से जो शांति के प्रयास फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसे कमजोर करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इजरायली हमला और तेज होगा गाजा में, क्योंकि इन बंधकों की स्थिति को देखकर इन्हें जल्द से जल्द रिहा करने के लिए इजराइल के द्वारा और प्रेशर डाला जाएगा और हमले किए जाएंगे और गाजा में घुसकर सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। ये वीडियो और बयान इजराइल को फिर से कॉन्फिडेंस दे दिया, इजराइल को फिर से लड़ने का वजह दे दिया। अब देखिए क्या होता है। और फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इन राष्ट्रों को एक बार अपने फैसले पर सोचना चाहिए कि आप गाजा की परिस्थितियों को देखकर इजराइल पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन ये परिस्थितियां आखिर पैदा कैसे हुई और क्या उन परिस्थितियों को समाप्त करने की कोशिश दूसरे पक्ष के द्वारा की जा रही या नहीं की जा रही, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या हमास आपकी बातों को मानने के लिए तैयार है? क्या हमास हथियार डालने को तैयार है? क्या हमास गाजा में अपने संरक्षण के बिना चुनाव होने देने के लिए तैयार है? किसी के लिए हमास तैयार नहीं है। तो फिर कनाडा या फ्रांस या ब्रिटेन, जिनका ये कहना है कि दीर्घकालीन शांति इजराइल करवाए, वहां पर अटैक करना छोड़े, वहां पर हमास हथियार डाले, सभी सब तो पूरा नहीं हो रहा। इजराइल मान लीजिए पूरा भी कर दे, हमास तो करते हुए नहीं दिख रहा। तो अब प्रेशर हमास पर भी पड़ना चाहिए और सबसे जरूरी है बंधकों की रिहाई, क्योंकि जब तक बंधक रिहा नहीं होंगे गाजा में स्थितियां और खराब होगी और मौतें भी होंगी वहां पे, और वहां पर तबाही मचना बाकी है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर ले।